नमस्कार। आज हम चालू करेंगे अपनी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। देखिए मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें गिने चुने टॉपिक हैं। ठोस अवस्था के प्रकार क्या है, ठोस अवस्था के क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार होने के बाद कि एक कोष्ठिका और क्रिस्टल संरचना किसे कहते हैं, एक कोष्ठक क्रिस्टल संरचना किसे कहते हैं, और एक कोष्ठिका के कितने प्रकार हैं, एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या क्या है और निविड़ संरचना क्या है, और इनमें दोष क्या होते हैं, विमा संबंधी गणनाएं भी करेंगे। बस यही है इस चैप्टर में। देखिए अब हम क्या समझते हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ठोस अवस्था किसे कहते हैं और ठोस अवस्था के गुण क्या है। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। व्हाट इज अ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। देखिए आप जानते ही होंगे, द्रव्य मैटर की 3 स्टेट होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और उन्हीं 3 अवस्थाओं में से एक क्या पढ़ रहे हैं हम, ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था में क्या होगा, उनके अवयवी कण क्या होंगे, निकट संकुलित होंगे, दृढ़तापूर्वक बंधे होंगे। उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, ठोस अवस्था। जबकि द्रवों में क्या होगा, कुछ उनके बीच में दूरियां होंगी और गैसों में तो बहुत ज्यादा दूरियां होंगी। आप तो उदाहरण देख ही सकते हैं। ठोस में जैसे आयरन का कोई भी हम पीस ले लें, लोहे का टुकड़ा ले लें, द्रव्य लिक्विड कोई भी तरल पदार्थ, गैस तो गैस ही है, कोई सी गैस ले लो। ठीक, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में से फर्स्ट अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था। उसी हम आज क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए ठोस अवस्था किससे कहते हैं, द्रव्य की वह अवस्था। अभी मैंने आपको बताया है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण आयन परमाणु कुछ भी हो सकते हैं। कैसे बोलेंगे हम, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण क्या है, परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी। उसके अवयवी कण दृढ़तापूर्वक अंतराणु बलों द्वारा निकट संकुलित होते, संकुलित मतलब बंधे होते हैं, निकट बंधे होते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं हम, ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं हम, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा निकट संकुलित होते हैं या फिर बंधे होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आयरन, कॉपर, हीरा आदि। और जितनी भी मेटल है, कांच भी हमारा ठोस अवस्था के अंदर ही आता है, ग्रेफाइट भी हमारा ठोस अवस्था के अंदर ही आता है। अब हम समझते हैं क्या, ठोस अवस्था के गुण। देखिए ठोस अवस्था के गुण, पहला गुण क्या है, वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। ठोस अवस्थाओं का क्या एक पहला गुण है, पहला गुण क्या है, यह इनका आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा और द्रव्यमान भी निश्चित होगा। कोई लोहे का टुकड़ा है हमारे पास, उसका आकार निश्चित है, आयतन भी निश्चित है और उसका क्या है, द्रव्यमान भी निश्चित है, उसका जो मास है वह भी निश्चित है। और देखिए अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं, उनमें जो अणु उपस्थित होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरियां क्या होंगी, एकदम लघु होंगी, एकदम बहुत पास होंगी। अंतराण्विक बल प्रबल होता है, इनमें बल यदि प्रबल होगा तभी तो वह चिपके रहेंगे। यदि बल उनका क्या होगा, छीड़ हो गया, कम हो गया तो वह दूर हट जाएंगे। इसलिए इनका क्या होगा, अंतराण्विक बल प्रबल होता है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जो ठोस अवस्था है ना,
उसमें क्या हमें क्या लगता है, यह कोई भी ऐसे बॉल को ही मान लीजिए, दीवार को ही मान लीजिए, दीवार में इसके अणु क्या होंगे, अपनी स्थिति माध्य स्थिति के दोलन करते रहते हैं, पर हमें ऐसा दिखाई देता है यह दोलन नहीं कर रहे। तो यही पढ़िए, उनकी अवयवी कणों की स्थितियां, इनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं और कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देता। देखिए वे ये क्या होते हैं, असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठोस अवस्था के क्या होते हैं, असंपीड्य और कठोर होते हैं। आप कहोगे सर हमें कठोर तो समझ में आ गया, पर असंपीड्य समझ में नहीं आया कि ये असंपीड्य क्या है। असंपीड्य समझिए, असंपीड्य कैसे कहेंगे। असंपीड्य का मैं जैसे देखिए, एक बाल्टी है पानी की, उसे आप हाथ से दबाओगे पानी नीचे जाएगा, और आप एक लोहे का टुकड़ा है उसे हाथ से दबाओगे वह नहीं जाएगा। मतलब जो प्रेशर लगाने से दब जाते हैं तो वह क्या कहलाएंगे, संपीड्य। और जो प्रेशर लगाने से दबते नहीं है, प्रेशर लगाने से दबते नहीं है, क्या लगाने से, प्रेशर, उसे हम क्या कहेंगे, असंपीड्य। प्रेशर लगाने से जैसे पानी है, पानी क्या कहलाएगा, संपीड्य कहलाएगा। और जो असंपीड्य, जो धातु क्या कहलाएंगी, असंपीड्य कहलाएंगी। जो प्रेशर लगाने से दबती नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, असंपीड्य। थैंक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। इसे अपनी कॉपी में उतारिए। देखिए प्रॉपर नोट्स बना के चलना। यदि आपको 95% लेके आनी है, 95% +% लेके आनी है, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा, मैं केवल पॉइंट लिखा रहा हूं, थोड़ा भी ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, एकदम वही लिखाऊंगा जो आ सकता है और जो आपके सब्जेक्ट को समझने में मदद करेगा। यदि आपको परसेंट लेके आनी है 95%, तो इसे लिखते चलिए, जो मैं कहता हूं उसे मानिए और इसे लिखिए। ठोस अवस्था के गुण इसे लिख लीजिए।